90% रेकी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस में रेकी सीखते हैं सफल नहीं हो पाते। अगर आप भी उनमें से एक हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर और होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। पिछले 23 सालों से मैं रेकी एंड माइंड पावर पे काम कर रहा हूँ और पिछले 12 सालों से मैं पूरी दुनिया में ऑनलाइन रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ, जिसमें अभी तक 99.99% रिजल्ट देखे गए हैं। तो हुए मैं अब आपको अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि सभी लोग जो भी सिखा रहे हैं उनकी नीयत, उनका इंटेंशन, संकल्प सही है, क्योंकि वो दूसरों को रेकी सिखा के उन्हें इस लायक बनाना चाह रहे हैं कि वो अपनी भी हीलिंग कर सके और दूसरों की भी हीलिंग कर सके। लेकिन मुझे अपने एक्सपीरियंस में जब मैंने पारंपरिक तौर से रेकी सीखी थी तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम अगर ना होता तो मैं और जल्दी सीख जाता और जल्दी मुझे सफलता मिलती। लेकिन जैसे भी हो मैंने सीखा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो डिफरेंस है वो क्या है, किसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। पहले वो प्रॉब्लम समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब भी ऐसी कोई फिजिकल वर्कशॉप होता है 1 या 2 दिन का, उसमें स्टूडेंट्स को समय कम मिलता है उन सारे टेक्निक्स को सही तरीके से करके उसका पूरा अनुभव लेने का और प्लस उसमें कॉन्फिडेंस पाने का कि हाँ, उनका जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि 2 दिन में सब कुछ प्रैक्टिकल करते कराते समय बीत जाता है और शाम को जो भी रेकी टीचर्स होते हैं उन्हें वो एक सर्टिफिकेट और मैनुअल दे के भेजते हैं कि भाई सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि उन्होंने वो वर्कशॉप अटेंड किया है और मैनुअल में कुछ रेफरेंसेस होते हैं कि भाई रेकी हीलिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है। और वो सही है, इसी तरीके से पूरी दुनिया में रेकी सिखाई जाती है और वहाँ पे उन्हें निर्देश दिया जाता है कि 21 डेज तक आपको करीब करीब 72 मिनट्स की हीलिंग करनी पड़ेगी, जिसमें 24 पार्ट्स बताए जाते हैं बॉडी में और 3-3 मिनट की हीलिंग करनी होती है, जो कि नॉर्मली सभी लोग को करना होता है। तो वो लोग भी जाते हैं अपने घर में और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी रेकी स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मली जो 90% स्टूडेंट्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ बीमारी, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई टेंशन की वजह से वहां गए होते हैं। और 2 दिन में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जो भी टीचर होते हैं उनके सानिध्य में, सारे स्टूडेंट्स के जो एक्साइटमेंट है उसमें, और जो प्रैक्टिस करते हैं, जो माहौल, जो एम्बियंस मिलता है, बहुत पॉजिटिव होता है। और वो खुश होते हैं कि चलो आज अब हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। और जब यहाँ से वर्कशॉप से घर जाते हैं तो घर में उनको वही माहौल मिलता है जिसकी वजह से परेशानी थी, कि वो नेगेटिविटी वहाँ पे उनको महसूस होता है। कुछ ना कुछ दिक्कत है, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे बात नहीं मान रहे, बीमारी है, तकलीफ है, दर्द है, वहाँ पे फिर से और ज़्यादा दर्द उजागर होता है। और फिर वो 72 मिनट्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, जो कि अमूमन मुश्किल होता है जब आप नेगेटिव स्थिति में हो, माइंड काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन है, दर्द है। इसीलिए 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस से शुरू करते हो और धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस को बढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन कई बार सफल नहीं होते। अगर कोई जिद्दी है, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और वो 21 दिन तक, 21 डेज तक 72 मिनट्स की प्रैक्टिस कर भी लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि चलो 72 मिनट्स का तो हो गया, 21 दिन की प्रैक्टिस हो चुकी है, अब थोड़ा कम किया जा सकता है। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे कम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर वो प्रैक्टिस छूट जाता है, क्योंकि एक्चुअली में हर दिन 72 मिनट्स निकाल पाना मुश्किल होता है। मैं मानता हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे समय नहीं मिलता। मेरे ख्याल से आप भी मानते हो कि आप भी अपने काम में बिजी ही होंगे। आप चाहे बाहर काम करते हो, जॉब में, बिजनेस में, चाहे आप घर में होम मेकर हो, घर संभालते हो, बच्चे संभालते हो, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, टाइम मिलना मुश्किल होता है। और 72 मिनट्स वो भी अपने लिए निकालना नहीं, मुश्किल होता है। इसीलिए महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम अगर आपने किया भी, उसके बाद फिर आप इसका साथ नहीं लेके चलते, क्योंकि रेगुलर में आप प्रैक्टिस नहीं करते और प्रैक्टिस वही करना होता है। इसीलिए मैंने अपने सिस्टम में सबसे पहली बात तो इस टाइम पीरियड को बहुत कम कर दिया। मैंने 72 मिनट्स की बजाय सिर्फ 12 मिनट्स की प्रैक्टिस से शुरू किया, जो कि किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो दर्द से करा रहे हो, चाहे वो नेगेटिविटी से भरा हो, डिप्रेशन में हो, तब भी 12 मिनट तो कर ही सकता है।
क्या कहते हैं आप? कर सकते हैं ना 12 मिनट? अगर आपको लगता है कि 12 मिनट ज़्यादा ईज़ी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आपको भी 72 मिनट्स की प्रैक्टिस करना मुश्किल लगा था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो मैं जो सिखाता हूँ, उसमें मैं 12 मिनट की सेल्फ हीलिंग रखता हूँ, जो कि ईज़ी होता है। एंड देन बाकी प्रैक्टिसेस कराता हूँ, जैसे 1 डेढ़ घंटा तो लोग कराते हैं, मैं भी 1 घंटे की पूरी प्रैक्टिस कराता हूँ, लेकिन सिर्फ सेल्फ हीलिंग में आपको कष्ट नहीं देता, बल्कि मैं बाकी चीज़ों से आपको कंफर्ट देता हूँ, आपको सुविधा देता हूँ, लगता है कि लाइफ अच्छी हो रही है। ऐसे मैं पूरा 1 घंटे का अलग-अलग एक्टिविटी कराता हूँ, कोई 30 सेकंड का है, कोई 3 मिनट का है, कोई 12 मिनट की हीलिंग हो गई, कुछ 10 मिनट का एक एक्सरसाइज हो गया, एक सांस लेने की प्रक्रिया बताता हूँ, एक फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कराता हूँ, ग्रैटिट्यूड में कुछ अफर्मेशंस कराता हूँ और सबसे बड़ी बात, रात को सोने से पहले जो वर्कबुक आपके पास फिजिकल होता है, उस पे मैं लिखने का भी काम देता हूँ कि 2-3 मिनट लगा के आप लिखो और लिखने के बाद आपको वो डेट लिख के भेजना है और प्लस मैं आपको डेली एक्टिविटी चार्ट भी दे रहा हूं, उसमें भी आपने टिक करके भेजना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी की और कौन सी नहीं की। उसके बाद आप डेट लिख के फोटो खींच के मुझे पर्सनली भेजते हो। अब ये जो पर्टिकुलर सिस्टम मैंने बनाया है, इससे मेरा और स्टूडेंट का डेली का कनेक्शन बनता है। मैं उस काम को डेली देखूं या ना देखूं, मेरे स्टूडेंट का काम होगा कि वो डेली होमवर्क भेजे इस भाव से कि सर देखते हैं, गुरुजी चेक करेंगे। और जब मैं डेली बेसिस पर ना भी चेक करूं, 2-4 दिन में चेक करूं, तो मुझे पता चलता है कि यस, मेरे स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, क्योंकि वहां पे लिखने के लिए देता हूं कि आपने आज कौन कौन सा पॉजिटिव किया, किस में आपको खुशी मिली। सो वो लिखने के लिए डेली बेसिस पर वो लिखते हैं, 4-5 चीजें लिखते हैं कि उनको लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है और मुझे भी पता चलता है कि उनका प्रोग्रेस हो रहा है। एक तो ये काम कराता हूँ, इजी कर देता हूँ सिस्टम को, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, यहाँ तक कि कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई आपको मेडिटेशन नहीं करना, यहाँ तक कि आंख बंद करके हीलिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आप टीवी देखते हुए हीलिंग कर सकते हो, खाना पकाते हुए हीलिंग कर सकते हो, आप सोते सोते भी हीलिंग कर सकते हो। मतलब मैंने सिस्टम ईजी बना दिया है ताकि स्टूडेंट को कष्ट ना हो, हीलिंग करना आसान हो जाए। और फिर जब लगातार हीलिंग होती है, जैसे 1 महीने का पूरा कोर्स है, तो हमारा माइंड भी उसे एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ, हीलिंग आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। और फिर जब आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करके उस पर थोड़ा सा काम और पॉजिटिव वे में करने लगते हो, तो फिर आप अगले 1 महीने 2 महीने और प्रैक्टिस करते हो। तो मैं करीब करीब 3 महीने प्रैक्टिस कराता हूँ, जिसमें आप कुछ दिन ना करो, कुछ दिन छोड़ दो, कुछ दिन घूमने चले जाओ, कुछ भी हो, तो आप कुछ ना कुछ करके 2 महीने तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। और देखा गया है कि ऑलमोस्ट 60 डेज तक जब आप लगातार एक थॉट्स को अपने दिमाग में रखो, एक काइंड ऑफ फीलिंग अपने अंदर लाओ, एक बिलीफ सिस्टम पे काम करके रेगुलर कोई एक्टिविटी करो, तो वो एक्टिविटी जो है आपकी माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मैंने इस टाइप से बनाया है कि वो आपकी माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाए एंड देन ईजी हो जाए। फिर आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि मुझे हीलिंग करना है, हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगता है। इसी सिस्टम को रेकी एंड माइंड पावर कहते हैं, जिसमें मैं लगातार आपको गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ, यहाँ तक कि आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ, 24/7 का सर्विसेज देता हूँ और हर हफ्ते लाइव क्लास में भी पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है आपका, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा आपकी प्रॉब्लम, और कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। जब इस टाइप से मैं अपने स्टूडेंट के साथ में संवाद करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, रेगुलर गाइड करता हूँ, तो उन्हें रिजल्ट मिलता है। सो ये सिस्टम मैंने थोड़ा अलग बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी, शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन, जिसमें लिखा हुआ था कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो मैंने भी सोचा कि रेकी ही सिखानी है, तो क्यों ना डिफरेंट वे में सिखाई जाए ताकि उनको फायदा हो। और देखा गया है पिछले 12 सालों में कि हाँ, फायदा होता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे फायदा होना चाहिए, मुझसे आपको रेकी एंड माइंड पावर सीखना चाहिए, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके प्लीज एक फ्री वर्कशॉप, डेमो वर्कशॉप जरूर कीजिएगा मेरे साथ, और वहां मैं आपसे मिलता हूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कुछ दुविधा हो, कुछ बात हो, कुछ कमेंट करना चाहे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। एंड देन फिर से सभी रेकी गुरुओं को मेरी तरफ से
Namaskar. Thank you very much. So, bye bye. Take care. See you in next video. Keep healing. Keep smiling. Reiki bless you.